ये एक ऐसे हकीम है जिनका दावा है कि आपका हाथ चेक करके और आपको बताया जा सकता है कि आपने आज क्या खाया, क्या पिया और आपको क्या क्या अमराज हैं। हाथ चेक करवाया जरा हकीम साहब को, देखते हैं हकीम साहब का जो दावा है वो पूरा होता है या नहीं। जवानियाँ बहाल करने के लिए लोग हकीम यासीन के पास होते हैं। आपने जवानियाँ बहाल की हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तिले बनाते हैं कौन कौन सी अमराज के लिए वो होते हैं? तिले मर्दाना कमजोरी के लिए ज़्यादा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त इस तरह करके खुराक देनी है, 5 मिनट बाद उसके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जहाँ पे भी दर्द खत्म हो जाता है। हकीम साहब का दावा है कि आप दवाई लेंगे और उसका असर आप उसी वक्त बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को दिशार अलवारी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वीडियोस। नाज़रीन, आजकल हम देखते हैं कि आम रूटीन में हर तीसरी दुकान जो है वो हिकमत की है, लेकिन यहाँ पर कौन जो है हकीकत पर मबनी जो है वो दवाई दे रहा है और हकीकत पर मबनी जो है वो हिकमत कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, ये एक ऐसे हकीम है जिनका दावा है कि आपका हाथ चेक करके और आपको बताया जा सकता है कि आपने आज क्या खाया, क्या पिया और आपको क्या क्या अमराज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम यासीन साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि आपका दावा है कि आप हाथ चेक करके बता सकते हैं, नब्ज चेक करके बताते हैं कि आपने क्या खाया, क्या पिया और आपको क्या क्या मर्ज हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। मेरे पास दवाखाने के ऊपर शादरा मोड़ पे रोज़ का अगर 150-200 मरीज़ आता है तो वो इसीलिए आता है। 150 से 200 मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास रोज़ आता है। अच्छा। और मैं नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ देख के उसको बताता हूँ कि आपका मिजाज ठंडा है, गर्म है, तर है, खुश्क है, और उसके बाद उसको मैं बताता हूँ कि आपको क्या मर्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ इलाज करता हूँ, इसलिए दुनिया मेरे पास ज़्यादा आती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150 आदमी जो है वो आपके पास इलाज के लिए आता है। ज़्यादातर कौन से अमराज के मरीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं? देखें जी, ज़्यादा तो जो है ना, एक तो जोड़ों के दर्द जो है ना, घुटनों का दर्द, जिस तरह की हमने एक करंट दवाई बनाई थी, वो जोड़ों के दर्दों के लिए जब वो हमने बनाई है, लोगों को एक एक खुराक, ये दाता दरबार वाले मेले के ऊपर जब हमने एक एक खुराक लोगों को चेक करवाई है ना, तकरीबन 1000 बंदे को हमने वो खुराक चेक करवाई है और उधर ही गुलाब के रंग के साथ हमने उसको खिलाई है लोगों को, और उनको जब फ़ायदा मिला, रिजल्ट मिला है, तो हमें ऐसे ही लगता था जैसे जिस तरह ना सारी दुनिया को जोड़ों का दर्द हो गया। नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त इस तरह करके खुराक देनी है, 5 मिनट बाद उसके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जहाँ पे भी दर्द खत्म हो जाता है। दावा कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने इनके अंदर कुदरती तौर पे शफा रखी हुई है। अगर आपको कुछ चैलेंज कर दें जी तो आप चैलेंज कबूल करेंगे? बिल्कुल, जो मर्जी। कोई, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बातें करने वाली तो बड़ी दुनिया है, तो जब कोई सामने बैठता है ना किसी के पास, इल्म वाले के पास, तो फिर पता चलता है बंदा कैसे। हकीम साहब का दावा है कि आप दवाई लेंगे और उसका असर आप उसी वक्त बताएंगे। अगर वो चैलेंज कबूल ना कर पाए या वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो वो जुर्माना भी भरेंगे। हकीम साहब मुझे बताइएगा कि जो आप मेडिसिन तैयार करते हैं, अभी हमने देखा है यहाँ पर तो बड़े बड़े जहरीले सांप भी पड़े हैं और इसके अलावा और बहुत सारे जानवर पड़े हैं, परिंदे पड़े हैं, इससे क्या तैयार करते हैं आप? देखें जी, मैं तिले बनाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो तिले हैं ना वो जानवरों की ही चर्बियों से बनते हैं। जो असल तिले हैं ना, वो जिस तरह सांडा हो गया, सांप हो गया, काला बिच्छू हो गया, इस तरह हाथी की चर्बी, शेर की चर्बी, मगरमच्छ की चर्बी, ये सारी चर्बियाँ लेके और इनके अंदर मैं जड़ी बूटियाँ डाल के तिले बनाता हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और तिले भी मेरे पास इस तरह के तिले हैं कि एक मरतबा ही लगाने के साथ उसका रिजल्ट आगे आ जाता है, और बहुत हैवी किस्म के तिले बनाता हूँ। जो तिले बनाते हैं कौन कौन सी अमराज के लिए वो होते हैं? तिले मर्दाना कमजोरी के लिए ज़्यादा होते हैं। ठीक है। जिन लोगों ने गलत कार्यों की वजह से अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, ठीक है। जिस तरह वो कबाल साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा। जी ज़रूर। कहते हैं कि बचपन में हम ना समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो खाक समझे जब लुट गई जवानी। है किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रुवानी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। जवानियाँ बहाल करने के लिए लोग हकीम यासीन के पास होते हैं। आपने जवानियाँ बहाल की हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
कितनी जवानियाँ बहाल हुई हैं? मेरे पास जितने भी नौजवान ये मोबाइल देखने वाले लड़के आते हैं जो सारी सारी रात मोबाइलों पे लगे रहते हैं, गलत बात फिर ज़ाहिर है कतरे उनको आना शुरू हो जाते हैं, दिमागी तौर पे उनकी नींद पूरी नहीं ना होती, तो उसकी वजह से लोगों को कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं। जब ठंडी चीज़ें खाते हैं वो जोड़ों में बैठ जाती हैं। जिस तरह हकीम के पास दवाई लेने के लिए चलेंगे, उसको नहीं पता किसी चीज़ का, तो वो फिर क्या करेगा, कोई मुगल्लस ठंडा दे देगा, वो उसके जोड़ों में बैठ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम जो उसका इलाज बनता है ना उसी हिसाब से हम इलाज करते हैं। दे या लोहा पाड़ दे जी, क्या डंकी आयल दे या लोहा पाड़ दे जी, दवाई तो एक ही है। नहीं देखें जी, जो ऑयल है ना, डोंकी ऑयल हो गया, जो लोहा पाड़ मजून होगी, वो एक उनका सिस्टम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको पता है। मगर मैंने कभी भी वीडियो के अंदर इस तरह की बातें नहीं करना पसंद करता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि देखें हमारी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, लेडीज भी देखती हैं। अच्छा, जो मर्दाना कमजोरी के लिए मेडिसिन लेके जाते थे, उसके बाद रिजल्ट बताते भी हैं? जी बिल्कुल बताते हैं, तो रिजल्ट बताते हैं, उनको फ़ायदा होता है तो दोबारा हमारे पास आते हैं। हमारे पास आप देख लें कि एक बंदा आया, उसने 10 बंदों को बताया कि कीमी यासीन से मैंने मेडिसिन ली, मुझे फ़ायदा हुआ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप ये शादी जो कोर्स है इसकी भी आप दवाई देते हैं, और इसके लिए आप आउट ऑफ कंट्री के दौरे भी कर चुके हैं। कितने मुल्कों के दौरे किए हैं? जी मैं 10 से 12 मुल्कों में जा चुका हूँ, और शादी कोर्स मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। शादी कोर्स के अंदर एक तो हमारी मजून होती है, एक मुगल्लस होता है, वो सन्यासी कक होते हैं उसके अंदर, तो एक हमारी गोली है सन्यासी चावल के दाने जैसी होती है। तो ये चीज़ें हम देते हैं शादी कोर्स पूरा बना के। तो जिन लोगों के पास भी शादी कोर्स गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितनी भी जवानी के अंदर गलत कारियाँ की हैं, उनकी वजह से उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो शादी कोर्स जब वो खा लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, लोग समझते थे कि सिर्फ पाकिस्तान में गलत कारियाँ होती हैं, बाहर भी होती हैं? बाही तो ज़्यादा होती हैं, इससे भी ज़्यादा होती हैं बाही तो। अच्छा, तो मतलब एक उनका रिजल्ट बेहतरीन होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट उनका। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आम रूटीन में हम देखते हैं कि आजकल के दौर में हर तीसरा बंदा जो है वो मैदे का मरीज़ है। मैदे की जो मर्ज है ये किस तरह पैदा होती है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, मैदे के लिए अगर आप नुस्खा कहें तो मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। और मैदा जो है ना, मैदा एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खाना बेतुका खाते हैं और जब हाँ जी बेटाइमा खाना खाते हैं, उसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप देखें तो सही, हर चीज़ के अंदर तो मिलावट है आजकल। ठीक है, हर चीज़ के अंदर खाद मिलावट वाली चीज़ है, कोई चीज़ हम ओरिजिनल नहीं खा रहे। तो उसकी वजह से मैदे अक्सर लोगों के ख़राब होते हैं। इसके लिए मैं तो गुलाब का और सौंफ का रख देता हूँ, जिन लोगों को भी देता हूँ उनके मैदे ठीक हो जाते हैं। दवाई देने से पहले मैं उनका मैदा ठीक करता हूँ, उनके अंदर जो खुश्की होती है खुश्की को ख़त्म करता हूँ। जब मैदा ठीक हो जाता है, खुश्की अंदर से ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद मेडिसिन उसको मैं कहता हूँ अब आपने शुरू करनी है खानी, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट सही मिलता है, ठीक है। अच्छा, मैदा ख़राब होने की मैं वजह पूछ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं? जी देखिए, मैदा ख़राब होने की वजह मैंने बताया आपको कि काफ़ी वजह है। पहली बात यह है कि जब कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, खून गाढ़ा होगा, उसके साथ आपको बाद में खुश्की हो जाएगी। ठीक है, जब खुश्की हो जाएगी तो मैदा भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, मैदे के अंदर भी खुश्की हो जाएगी। इसी तरह ही है, फिर आपको यूरिक एसिड भी बन जाएगा। 70% बीमारियां जो है ना मर्ज़ें हैं वो खून के अंदर है। अच्छा, खून की वजह से लगती हैं। जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है, उसके साथ यूरिक एसिड हो जाता है। जब यूरिक एसिड होता है, फिर उसके बाद आपको गैंठियाँ बन जाता है, जोड़ दर्द करना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका ये जो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जब खून कमज़ोर होता है फिर पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ये सारी खून की वजह से। क्या मैदे की बीमारी की वजह से आपकी मर्दाना कमज़ोरी पे भी असर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जब मैदा आपका ठीक होगा, खून की सर्कुलेशन ठीक होगी, सारा वजूद आपका पावर में होगा, तो मर्दाना कमज़ोरी होगी नहीं आपको। तो इसके साथ फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इस वक्त आपकी कौन कौन सी जो चीज़ अपना मेडिसन है जिस वक्त मतलब है कि लाइट पे जा रही है? देखिए जी, मेरे एक कुश्ता तिला बनाया था हमने, लाइफ बना के। पहले मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है, हकीम यासीन सुपर पावर तिला सेंटर के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे मैं लाइव तिले बनाता था, सब कुछ लाइव ही काटता था, सांप भी, बिच्छू भी, सब कुछ चीज़ें बना के लाइव तिले बनाता था और वहाँ पे लगवाता था लोगों को। तो आजकल तुम्हें पता है कि माहौल चेंज होता गया, उसके साथ साथ यूट्यूब की कोई प्राइवेसी भी आ गई, तो उसकी वजह से लाइव तो हम नहीं अब काटते। और यूट्यूब के ऊपर अभी भी वो वीडियो पड़ी हैं, अगर कोई देखना चाहे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हकीम यासीन सुपर पावर तिला सेंटर के नाम से मेरा चैनल है, और वहाँ पे मैंने लाइव ही तिले बनाए हैं, जो सांडा तिला हो गया, बिच्छू का तिला हो गया, इस तरह काफ़ी तिले बनाए हैं। और उसके बाद ये जो रह गया अपना मेरा करंट दवाई,
करंट दवाई के बड़े फ़ोन आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वायरल। शादी की औरत से ये भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ें बना के लोगों तक पहुँचाई है ना, लोगों को जब रिजल्ट मिला है तो वो फेमस ही फेमस होती है। हकीम हाफिज यासीन साहब कहा करते हैं कि एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और वहाँ पर सांडे का तेल बेचा करते थे। आज इतनी बड़ी शोहरत, इतने बड़े आपने स्टोर बना दिए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 100-150 मरीज़ आ रहे हैं। इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात ये है कि एक तो जब मैं दाता साहब के बिल्कुल सामने जब छोटा सा ठिया लगाया करता था तो मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे आके कहा कि हकीम यासीन साहब मैं आपको एक नुस्खा देने लगा हूँ, आप कभी ज़िंदगी में याद करेंगे। मैंने कहा दो जी। अच्छा। कहता मेरे लिए चाय मंगवा लो, बिस्कुट मंगवा लो। उसके लिए मंगवाए जब, तो उसने मुझे कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे राह पे 1 रुपये दो, 10 दुनिया तो 70 आखिरत में देता हूँ। तो बस मैंने वो नुस्खा उसका पकड़ा है और मुझे अगर 100 रुपये बचा है ना तो मैंने 10 रुपये अल्लाह के रास्ते पे देने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे नहीं पता फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी अता किस तरह मेरे ऊपर फरमा दी और मेरी रिज़्क़ के अंदर भी बरकत आ गई है और दवाइयों के अंदर, मेडिसिन के अंदर अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ी शफा रखी है, क्योंकि ये सारी हिकमत कुरान से है। ये वलियों का, नबियों का, पैगम्बरों का पेशा है ये। उसके बाद ये दरवेशों के बाद फिर हमारे जैसे आम बंदों के पास ही आया। मैं समझता हूँ कि हकीम को 5 टाइम का नमाजी होना, तैयद गुज़ार होना, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, फिर इसके अंदर शफा ही शफा। ये जो सन्यासी हुआ करते थे, सन्यासी, हाँ जी जी सन्यासी, देखें सन्यासी कहते हैं शनाख्त करने वाले को। सन्यासी वो भी हिकमत में आते हैं। जी जी, सन्यासी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, हर बंदे को नहीं पता। सन्यासी नुस्खे होते हैं जिस तरह के वो पारा जो बंदा बना लेता है। पारा एक ऐसी चीज़ है जिस तरह के वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर पारा ना मरे सारा। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ पारा न मरे सारा। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਾ ਨਾ ਮਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਖੇਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਾ ਵੀ ਮਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇਲ। ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਲਕਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ ਖੇਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ, ठीक है, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੈਨੇ ਕੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ठीक हो गया। हकीम साहब आम रूटीन में जब बंदा जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है यार आप हकीम के पास जाते हैं, वो आपको दवाई देता है, वक्ती तौर पर उसका तो असर पड़ जाता है, ठीक हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं कि यार आज मतलब बेहतरीन हो गया। जी जी। लेकिन बाद में वो आपको नुकसान पहुंचा। देखें जी, हर बंदा माँ का यार नहीं होता, हर बंदा माँ का यार नहीं होता, कोई ना कोई माई का लाल भी होता है। ठीक है। हर बंदा बगैरत तो नहीं होता, गैरतमंद लोग भी बीच में पड़े हुए हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ जो असल हकीम है वो किसी को 2 नंबर चीज़ नहीं देगा। क्यों कि ये जो अल्लाह ताला ने मकाम हिकमत का किसी को अगर दिया है ना तो वो खुशकिस्मत समझे अपने आप को। आप जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो तेल निकाल रहे हैं, ये तो ज़ाहिर बात है हराम चीज़ें हैं। तो क्या हराम चीज़ों की दवाई जो है वो इस्तेमाल हो सकती है? देखें जी, अब काफ़ी सारी मेडिसिन इस तरह की हैं, उनके अंदर ये काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं और दवाई के तौर पे आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो तेल बनाते हैं ये कौन से हम उनको कहते हैं कि आप पी लें, ये लगाने वाली चीज़ है। लगाने के साथ इसने रगें जो है ना वो मुर्दा हो चुकी हैं, जो पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, ये तेल लगाने के साथ वो रगें पट्टे खुल जाते हैं। जिस तरह देखें आप महीने बाद गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते? आप तेल को भी चेंज करवाते हैं। इसी तरह ये भी हकीम लुकमान साहब ने फरमाया कि 6 माह के बाद हर मर्द को 1 महीने के लिए इसका तिला करना चाहिए ताकि ज़िंदगी के अंदर वो मर्द कभी कमज़ोर नहीं होगा। जो शादी कोर्स आप देते हैं वो कितने महीने का होता है? 1 महीने का बस 1 महीने का। 1 महीने का। कितनी खुराक की होती है उसमें? उसके अंदर महीने की मेडिसिन होती है, सुबह और शाम को खानी होती है। अच्छा। सुबह के टाइम पे एक मेडिसिन वो खानी है, रात को एक खुराक खानी होती है, बस उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। हकीम साहब आपने दावा किया है कि आप हाथ जो है नब्ज चेक करके जी बिल्कुल बता देते हैं क्या खाया, क्या पिया, बिल्कुल और क्या क्या मर्ज हैं। नौजवान आया ज़रा आप चेक करने, ज़रा बिल्कुल आए ज़रा, नौजवान साहब आए ज़रा, हाथ चेक करवाए ज़रा हकीम साहब को, देखते हैं हकीम साहब का जो दावा है वो पूरा होता है या नहीं। अच्छा, एक उंगली पकड़ी हुई है जी। देखिए जी, ये बंदे की की नब्ज़ हमने देखी है। नब्ज़ देखने के बाद हमने क्या अंदाज़ा लाया कि इस बच्चे की जो मादा जो मनी है ना वो ज़ाया हो रही है। हाँ। इसको कतरे जो है ना वो पेशाब के साथ इसके कतरे जो है ना वो आ रहे हैं इसको। ठीक है जी। इसका जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली ये तनाव, इसका जो ये वाले पट्टे ना ये कमज़ोर है।
अच्छा। जब ये ठीक होंगे ना, अब इसके बिल्कुल इसको कतरे शतरे आने बंद हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि हमने ये बंदे को जो बात बताई है गलत है, बिल्कुल हकीकत है, नहीं तो आप उससे बच्चे से भी पूछ अच्छा, सकते हैं। हम जरी बात है कि हर बंदे का रिस्पेक्ट होती है, हम उसको कैमरे पे नहीं दिखाते। हकीम साहब ने बात सच बताई है, हाँ जी, ये बाकी आपको मसला है? हाँ जी, क्या क्या मसाइल हैं बस यही है जो हकीम साहब ने बोला। जो हकीम साहब बताया? हकीम साहब कैसे आपने चेक कर लिया ये सारा कुछ? देखें जी, हमने उस्तादों की मार खाई है और काम को सीखा है, और इसको हिकमत को मैं समझता हूँ कि मैं इबादत समझ के करता हूँ, अच्छा। खिदमत खलक इंसानियत समझ के करता हूँ। और नब्ज़ सब कुछ बताती है। कुछ हकीमों को नब्ज़ अगर नहीं देखनी आती तो वो दूसरे हकीमों के ऊपर उंगली उठाते हैं, जी नब्ज़ तो कुछ बताती नहीं, ये कैसे हो सकता है, नब्ज़ नहीं बताती? नब्ज़ सब कुछ बताती है। ठीक है। अगर कोई हकीम इतनी बड़ी बात करता है, कोई दावा करता है ना कि नब्ज़ कुछ नहीं बताती, तो अगर वो अपने बाप का तो मेरे सामने आए, मैं उसकी नब्ज़ देखता हूँ और अपनी मर्ज़ी के साथ खा के आ जाओ, उसको बोलो जो खाना है तुम खा के आ जाओ, मैं बता दूंगा नब्ज़ देख के आपने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है जी। बोंडनल पतासा तो काफ़ी लोग भन देंगे ना, छोड़ो जी, 2 नंबर नहीं। मैं पहले बड़ी वड्डी गल की कि हर बंदा मां दा यार नहीं होंदा, कोई ना कोई माई दा लाल भी होंदा है। सच्चाई हमेशा सच्चाई होंदी है। 2 नंबर बंदे नूं तो गल नहीं आंदी, क्योंकि उन्होंने पता मैं तो जो बगैरती करना पे, ਜਿਹੜੇ मर्द आदमी होंदे ने ना, गैरतमंद लोग होंदे ने, ਤੇ ਉਹ ਹੀ अच्छे बंदिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। मेरी ये वीडियो अगर 10,000 ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨੇ ਤੇ ਜੋ 5 ਬੰਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ गौर कर लेना, मेरे को आ जान, मैं समझना मेरी वीडियो का मुल पूरा हो जाता है। आप किसी जड़ी बूटी के ऊपर पूछें मुझे, किसी बंदे के ऊपर पूछें, किसी मर्ज के बारे में पूछें, फिर पता लगता है। सलाह जीत क्या है? देखें जी, सलाह जीत जो है ना, असल चीज़ जो है, ये बेसिकल काफ़ी चीज़ों के लिए काम आती है। ज़्यादा लोग दर्दों के लिए, पट्ठों के लिए खाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका नुकसान कोई नहीं है। अगर आपकी 40 साल से ऊपर उम्र चली गई तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने के साथ फ़ायदा, ये नुकसान नहीं। खाने पीने का तरीका पता होना चाहिए जी। तरीका ये है कि दूध के अंदर अपना एक चावल, अपना चने का दाना जो लेके ना, चने के दाने जितनी लेके उसको दूध के अंदर डाल लें, दूध को गर्म कर लें, तो जब वो उसके अंदर हल हो जाए फिर वो दूध को पी लें तो आपको ताकत आएगी पट्ठों में। हो 1 नंबर होनी चाहिए। 1 नंबर होनी चाहिए। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम यासीन साहब का एक दावा है और यकीनन ये दावा उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इसको पूरा भी किया। अभी हमने जो है उसका एक्सपेरिमेंट भी किया कि एक नौजवान अभी हमारे सामने आए हैं और हमने कहा कि चेक तो करें कि हकीम साहब जो दावा करते हैं कि नब्ज़ को चेक करके जो है बता सकते हैं कि खाया क्या, पिया क्या और क्या क्या मर्ज़ें हैं, और अभी यकीनन वो हकीकत ही हुआ। आप क्या कहते हैं और आपका क्या ख्याल है? और हकीम साहब से अगर आप मिल चुके हैं तो आपका हकीम के साथ क्या तजर्बा रहा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने वेस्पाल इशारा बारी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।